वज़ीर खजाना कहते हैं मुआशी मामलात मुश्किल लेकिन कंट्रोल में हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था, पीटीआई हुकूमत ने SEC पर तवज्जो नहीं दी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें उसका हल निकालना है, हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की मौशत को ठीक करना है। साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और हम मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़िया हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इश्यूज को हल कर रहा हूं, ये माजी का पाकिस्तान नहीं। मुल्क क्यों डिफॉल्ट करेगा? उनका कहना था कि 2013 में भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। डिक्टेटर IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके, नून लीग ने IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। इसहाक डार का कहना था कि मौशत पर जो तजर्बे हुए उसका जवाबदा मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है, हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। एक सियासतदान पैदा किया गया जो मुल्क के गले पड़ा है। राना सना की इमरान खान पर तनकीद। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। जो कहे मुखालफीन के साथ बैठकर बात नहीं कर सकता, जो कहता है कि मुखालफीन के साथ बैठने से बेहतर है मर जाऊं। ऐसे में क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, पंजाब असम्बली कोई खेल तमाशा नहीं, मुल्क की इस सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं बल्कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सियासतदान पैदा किया जो अब मुल्क के गले पड़ा है। इमरान खान ने नैब का बेदरीक इस्तेमाल किया। जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले खुदकुश हमले से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। ये लोग करम एजेंसी से आए, टैक्सी किराए पर ली गई थी, टैक्सी ड्राइवर इस वाक़े में मुलविस नहीं था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हैंडलर्स ने हमला आवर को इस्लामाबाद पहुँचाया। हदफ था इस्लामाबाद में जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हों या किसी ऑफिस के सामने हमला किया जाए। बिलावल की इमरान खान को पार्लियामेंट में आने की दावत और न आने पर संगीन नताइज की वार्निंग। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसा-ए-आम से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली के लिए आखिरी वार्निंग है, वो आए और पार्लियामेंट में बैठे, नैब और इलेक्शन का इस्लाहात का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, नहीं चाहते कि ये जेल में बंद हो और इस साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहाँ चक्कर लगाए। लिहाजा आखिरी वार्निंग है कि वो पार्लियामेंट में आकर काम करे, वरना जिन्होंने अपना काम करना है उसे नहीं रोक सकेंगे। बिलावल का मजीद कहना था कि सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। अमरीकी सदर ने ही जायलों की जदोजहद में घर भेजा है। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को फौज या अदालत की बजाय पार्लियामेंट ने घर भेजा है। यही जमहूरियत का इंतकाम है। मजीद उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने दानिशमंदी से जैसे परवेज मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला, वैसे ही सिलेक्टेड और उसकी सहूलतकार को निकाला। बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे उनसे राब्ता कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर किए गए खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामेंट में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। सरहद पर बाढ़ टूट रही थी, इस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि जब अफगान सरहद पर लगी बाढ़ उखाड़ी जा रही थी तो क्या इस वक्त उनका काम सियासी इंजीनियरिंग करना था। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। इमरान खान ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर जब बाढ़ टूट रही थी तो क्या हमें पता नहीं चला, उस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को बार बार कहा कि हमें मोहतात रहना चाहिए, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। अब मीर अली और मेहरान शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है, लेकिन हमारे पास एक और जंग लड़ने का पैसा नहीं। ISI एक मुनज़्ज़म और बासलाहियत इदारा है, उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।